नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 28 जनवरी 2024। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान जो IMD ऑब्जर्वेटरीज में डेटा रिपोर्ट किया गया है, वहां पर हमारा फोग और कोल्ड वेव एंड कोल्ड कंडीशंस के लिए हमने यहाँ मैप के फॉर्मेट में आपको इस डेटा को दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, यहाँ पे जो रीजन्स कवर होते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के, वहाँ पे वेरी डेंस फोग कंडीशन ऑब्जर्व की गई हैं। और हम उत्तराखंड की बात करें और उड़ीसा, SHWB एंड NMMT रीजन्स में आइसोलेटेड लोकेशंस पर डेंस फोग कंडीशन भी यहाँ पर ऑब्जर्व की गई है। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे की जो हमारी आइसोलेटेड लोकेशंस पर हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की कंडीशन भी रिपोर्ट की गई है। और अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो जो हमारा ऑब्जर्व है वो हमारा SHWB रीजन में हमारा कोल्ड वेव को भी आज ऑब्जर्व किया गया है। तो ये ऑब्जर्वेशंस के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा जो इनसेट 3D सैटेलाइट है, उसका जो माइक्रोफिजिक्स का ये जो ग्राफ है आप इसमें देख सकते हैं, जो हमारा लो क्लाउड टू फोग है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, हम देख सकते हैं ये जो प्लेन है इस रीजन को कवर किए हुए है, जो कि हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के काफ़ी पार्ट्स को ये कवर किया हुआ है। और अगर हम विजिबिलिटी की डेटा की बारे बात करें तो आप इसको आप देख सकते हैं कि पंजाब के कुछ स्टेशन में IMD ऑब्जर्वेटरीज में जो वेरी डेंस फोग कंडीशन है, दैट मीन्स 25 मीटर वो यहाँ पे पटियाला में रिपोर्ट किया गया है। उत्तर पश्चिम राजस्थान में गंगानगर में 500 मीटर है, हरियाणा में अंबाला में 25 मीटर है। और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ में 50 मीटर की विजिबिलिटी को भी वहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में देखा जाए तो 25 मीटर स्टेशंस पर और कुछ स्टेशंस पे यहाँ पे 50 मीटर की भी विजिबिलिटी रिपोर्ट की गई है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार के कुछ स्टेशन पे 25 मीटर और पूर्णिया में 50 मीटर और बाकी के कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो है 500 मीटर तक की यहाँ विजिबिलिटी रिपोर्ट की गई है। आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम में 500 मीटर की विजिबिलिटी रिपोर्ट की गई है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अगर हम बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा है, तो हम इस इंडो गैंजेटिक प्लेन की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में जो मिनिमम टेम्परेचर की रेंज है वो अराउंड 10 डिग्री से कम यहाँ पे देखा गया है। और उसके एडजॉइनिंग एरियाज जो है नॉर्दर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल को ये जो बेल्ट है, यहाँ पे जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है दैट वाज इन 10 से 12 डिग्री की रेंज में है। अगर हम डिपार्चर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो डिपार्चर है, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा जो बिहार के रीजन है वहाँ पे कुछ इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -5.1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरा है। तो ये कोल्ड वेव के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम डिपार्चर की बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर जो रिपोर्ट किया गया है ये हमारा उत्तर प्रदेश एंड बिहार के कई इलाकों में -5.1 से कम रिपोर्ट किया गया है, जो कि यहाँ फेवरेबल कंडीशन को पॉसिबिलिटी बताता है कि यहाँ पे कोल्ड डे कंडीशन के लिए फेवरेबल। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर ओवरऑल बात करें तो ये हमारा 18 से 22 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये जो रीजन्स हमारे कवर होते हैं यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। तो यही मेनली सिग्निफिकेंट रीजन है, तो हम इन्हीं रीजन्स के बारे में आगे आपको फोरकास्ट में और वार्निंग के बारे में बताएंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं जो आज के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि हमारा पश्चिम हिमालय के कई क्षेत्रों में 28 जनवरी से 3 फरवरी तक हल्की बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पर 30 और 31 जनवरी को अगले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। वर्षा के साथ यहाँ पर स्नोफॉल भी यहाँ पर होने की संभावना है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार में अगले 2 दिन के दौरान घने से अति घना कोहरा और शीत से गंभीर शीत दिवस की स्थिति जारी रहने की भी यहाँ पर संभावना है। उसके बाद ये जो है स्थिति इंप्रूव हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम, ये हमारा जो आज के दिन जो वेदर सिस्टम्स हैं वो कहाँ पर है, देखा जाए तो कोई यहाँ पे हमारे पूरे भारत में कोई सिस्टम नहीं है। अगर जो सिस्टम है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी लोकेशन 50 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ है। और इसके बाद जो हमारा नॉर्थ हिमालयन रीजन को जो अफेक्ट करने वाला सिस्टम है जो आएगा यहाँ पर 30 जनवरी को, और जो अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अफेक्ट करने वाला है वो इस रीजन में 3 फरवरी तक यहाँ पर अफेक्ट करेगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोहरे की जो चेतावनी है अगले 3 दिन के दौरान हमने दी गई है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में हमने ये वार्निंग ऑरेंज अलर्ट दिया है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जो है वेरी डेंस फॉग के लिए डे 1 एंड डे 2 पे हमने इशू किया है। और अगर हम बिहार की बात करें तो केवल डे 1 के लिए हमने वेरी डेंस फॉग कंडीशन जो है बिहार के लिए डे 1 के लिए इशू किए गए हैं। तो अगर हम बात करें येलो कलर में, मतलब वहाँ पे आइसोलेटेड लोकेशंस पे वहाँ डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन हो सकती है, तो हमारा जो येलो रीजन्स में ये वार्निंग इशू की गई है। तो आप अगर डे 1 की बात करें तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, SHWB, आसाम, मेघालय, NMT रीजन में डे 1 के लिए आइसोलेटेड लोकेशन पर जो हमारी डेंस टू वेरी डेंस फॉग की वार्निंग इशू की गई है। सिमिलरली फॉर डे 2 येलो रीजन में आप देख सकते हैं ये रीजन्स हमारे कवर्ड हैं और डे 3 में हमारे ये रीजन्स कवर हैं। तो ये जो डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन है ये डे 3 के बाद हमारी इंप्रूव हो जाती है और डे 4 डे 5 में हमने कोई भी डेंस फॉग की वार्निंग इशू नहीं की है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, शीत दिवस की जो चेतावनी है अगले 3 दिन के दौरान हमारा इन रीजन्स में स्लाइड्स में आपको दिखाया गया है। जो ऑरेंज कलर वार्निंग इशू की गई है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश के लिए डे 1 डे 2 में हमारी सीवियर कोल्ड डे वार्निंग इशू की गई है। बिहार के लिए डे 1 सीवियर कोल्ड डे और डे 2 और डे 3 हमारा कोल्ड डे वार्निंग इशू की गई है आइसोलेटेड लोकेशंस पर। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो आइसोलेटेड लोकेशन पर डे 1 एंड डे 2 कोल्ड डे वार्निंग इशू की गई है। और अगर हम बात करें शीत लहर की, तो शीत लहर 28 और 29 जनवरी के दौरान हमारा SHWB रीजन में 2 दिन की वार्निंग दी गई है फॉर आइसोलेटेड लोकेशन में। नाउ अगर हम बात करें भारी वर्षा की चेतावनी, जो कि हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन को अफेक्ट करेगा, स्पेसिफिकली कश्मीर रीजन को और हमारे हिमाचल प्रदेश और एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ पे आइसोलेटेड लोकेशन पे थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी इशू की गई है। बट अगर हम हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल की बात करें तो 30 और 31 तारीख के दौरान यहाँ पर हैवी स्नोफॉल और रेनफॉल होने की भी संभावना बताई गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे मौसम की जानकारी हमारी वेबसाइट और IMD की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम में IMD को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।